हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जीके जीएस के अंदर हमारा हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के में देखने को मिलता है। प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महाजनपद भी कवर करेंगे और उनकी राजधानियां भी। इसमें जो वंश ट्रिक से बन सकते हैं उसको हम ट्रिक से देखेंगे एवं जो नहीं बन सकते हैं उनको हम ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार, इनकी जो है राजधानी राजगृह, राजगृह को ही गिरि ब्रिज कहते हैं और पाटलिपुत्र भी इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश, जब कोई चीज हम करने जाते हैं तो हरकता कौन है हमको, जो आप लोग गांव से होंगे वो पक्का रिलेट करेंगे। मतलब मना कौन करता है, रखता कौन है, तो बीबी। बीबी से आप लोग याद रखेंगे हर्यक वंश बिंबिसार। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, इनकी राजधानी वैशाली थी। शिशु से आप लोग शिशुनाग वंश को ऐसे याद रख सकते हैं। नंद वंश, नंद से आप रिलेट करेंगे महापद्मनंद, इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। आगे हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र। हम जो है कहीं जाते हैं तो अपने संग किसको ले जाते हैं, अपने मित्र को, उससे याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग। कहीं जाते हैं तो संग किसको ले जाएंगे, अपने मित्र को। या हम लोग एक ट्रिक इसकी और देखेंगे, जो एकदम शुंग, शुंग अर्थात जो सूखा सा रहता है, एकदम सूखा सा रहता है, वो क्या करता है, पुशअप करता है। उससे हम रिलेट करेंगे शुंग वंश सूखा क्या करेगा, पुशअप करेगा। तो पुष्यमित्र शुंग, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश वसुदेव, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व से हम रिलेट करेंगे जो है कण्व, कर्ण, कर्ण से कण्व बन जाएगा। और कर्ण के समय में क्या थे, कृष्ण, कृष्ण के पिता का नाम क्या था, वसुदेव। उससे आप लोग रिलेट करेंगे। ये मत सोचिएगा कि इतनी लंबी ट्रिक याद करने से अच्छा हम ऐसे याद कर ले। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग ट्रिक देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है और थोड़ा सा भी हिंट मिलते ही आप तुरंत उस ऑप्शन को टिक करके आते हैं एग्जाम में। आगे देखेंगे सातवाहन वंश सिमुक, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को पैठान भी कहते हैं। सातवाहन, सात एक मैथमेटिकल वो है, डिजिट है सात। सात को हम लोग क्या करते हैं, सम, सम, सम से सिमुक, सातवाहन वंश शिमुक। इनके संस्थापक थे कुषाण वंश, कुच चल कटफिसस। कुषाण, जब जो शाण होता है, मतलब जो बैल होता है, उनके सामने कोई आता है तो क्या कर देता है, वो कुचल देगा। तो उससे करेंगे कुषाण, शाण से कुचल देगा। जब को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे तो कुचल देगा, तो इससे याद रखेंगे कुचल कटफिशस। इनकी जो है राजधानी पुरुषपुर थी। आगे देखेंगे हुड़ वंश। हुड़ वंश क्या कहते हैं, इनके संस्थापक तोरमार थे और इनकी राजधानी सियालकोट थी। गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे देखेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। पुष्यभूति को हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे फ्रेंड्स। पाल वंश, पाल से हम लोग देखेंगे गोपाल, इनकी राजधानी जो थी मुंगेर थी। सेन वंश, सेन से सामंत, जो सेना होती है राज्य, किसी भी राज्य की, वो जब युद्ध पे जाती है तो वो कब युद्ध बंद होता है या कब आती है, तो वो शाम के अंत में आती है, शाम के अंत में। उससे आप लोग रिलेट करेंगे शाम के अंत में अर्थात शाम अंत। तो सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन। गढ़वाल वंश चंद्रदेव, कन्नौज, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, कन्नौज इसकी राजधानी है। चौहान वंश, चौहान लोग जहां भी होते हैं अपने आप को बॉस समझते हैं, बॉस, बॉस को हम लोग बॉस पढ़ेंगे। तो चौहान वंश वासुदेव, इनकी जो है राजधानी अजमेर थी। आगे देखेंगे चंदेल वंश। चंदेल, चंदा मामा जो होते हैं, जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, छोटे, अर्थात नन्हे से दिखते हैं, नन्हे से दिखते हैं। तो ऐसे हम लोग चंदेल, चंदे से याद रखेंगे नन्नू, मतलब छोटे से, नन्हे से। इनकी जो है राजधानी खजुराहो थी। परमार वंश उपेंद्र,
उपेंद्र को कृष्णराज के नाम से भी जानते हैं। इनकी राजधानी उज्जैन या धारा नगरी थी। परमार, परमार को हम देखेंगे परमेश्वर। परमेश्वर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो हमारे मतलब भगवान होते हैं उनको हम परम परम ऐसे कहते हैं ना, तो वो जो होते हैं ऊपर होते हैं, ऊपर से हम लोग उपेंद्र को समझेंगे। परमार वंश उपेंद्र, इनको कृष्णराज भी कहते थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी, सोल जो होता है अर्थात आत्मा, वो सब लोग मूल होती है और मूल चीज को अपने सब लोग क्या करते हैं प्रथम मतलब पहले स्थान पे रखते हैं। मूल चीज होती है आत्मा जो होती है, तो उससे सोल क्या होता है मूल चीज, और उसको हम लोग प्रथम स्थान पे रखते हैं, तो मूल राज प्रथम। मैत्रक वंश भट्टारक वल्लभी, अगर आप लोग गांव में होंगे तो देखेंगे भट्टा होता है जिसमें ईंट बनती है, तो जब भट्टा पे सारे लोग काम करने जाने लगते हैं तो मैत्रक मित्र बन जाते हैं। आप लोग भी ये याद रखिएगा कि वहां पे हमने क्या बताया था, एक और मैत्रक से बताया था, ये पुष्यमित्र को बताया था हमने। पुष्यमित्र, तो वहां पे क्या था संग, हम जहां जाएंगे अपने मित्र को संग ले जाएंगे, तो शुंग वंश जो था पुष्यमित्र शुंग था। अब पत्र यहाँ पे जो मैत्रक, मैत्रक पहले ही आएगा मतलब मैत्री करना, वहां पे संग था, यहाँ पे मैत्री, ध्यान रखिएगा आप लोग। कलचूरी चेदी वंश कुकल प्रथम, इनकी राजधानी जो थी त्रिपुरी थी। कल से हम लोग याद रखेंगे कल, कलचुरी चेदी वंश कोकल प्रथम। हर जगह ट्रिक नहीं लग सकती फ्रेंड्स, कुछ ऐसी भी आप लोग को याद रखना होगा। होयसल वंश विष्णुवर्धन, हम लोग कहते हैं ना होय वही जो राम रचि राखा, तो मतलब राम किसके रूप थे, विष्णु भगवान के ही रूप थे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे अपनी मतलब समझने के लिए ध्यान रखेंगे इसको कि होय वह जो विष्णु चाहते हैं, तो होयसल से विष्णुवर्धन, इनकी जो है राजधानी द्वारा समुद्र थी। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, इनकी राजधानी तंजाउर या तंजाउर एक ही है, दोनों मतलब अलग अलग नामों से आपके एग्जाम में आ जाती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चोल वंश विजयालय, जब हम लोग कहीं चल देते हैं तो हम लोग अपने मन में काहे की कामना करके चलते हैं कि हम लोग विजय अर्थात जीत के आएंगे, तो चोल चल से विजय, तो चोल वंश विजयालय। पांड्य वंश नेडियोन, इनकी जो ये संस्थापक थे पांड्य वंश के, मदुरई इनकी जो है राजधानी थी। पांड्य, पांड्य एक क्या कहते हैं ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पांड्या को आप लोग जानते हैं, पांड्या ये जानते हैं जब ये जीतने के लिए क्या करते हैं पांड्या, जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, एड़ी से आप लोग नेड़ी, नेड़ी को रिलेट करिएगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, तो पांड्य वंश नेडियोन इनके संस्थापक थे। चालुक्य वंश जो है, चालुक्य वंश के अंदर बादामी या वातापी का जो वंश था, उनके जो है संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे और इनकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य, ऐसे हम लोग याद रखेंगे जो चालु लोग होते हैं वो ताप को सहने के लिए बादाम खाते हैं, जिससे कि ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। चालू लोग ताप अर्थात धूप को सहने के लिए क्या करते हैं बादाम खाते हैं, जिससे कि वो फूल को कस सके। जब क्या कहते हैं हम जब फूल कसेंगे धूप में ही कसेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग बादाम खाएंगे ताकि हमारा एकदम मजबूत रहे और अच्छे से काम कर सके, इससे आप लोग याद रखेंगे। बादामी या वातापी से पुलकेशिन प्रथम, मतलब कि जो बादाम खाएंगे ताप में ताप सहने के लिए वो पुल कसेंगे, पुलकेशिन प्रथम आप लोग याद रखिएगा। चालुक्य, चालुक्य के अंदर जो कल्याणी था, कल्याणी वंश, चालुक्य वंश का जो कल्याणी था वो तैलप द्वितीय, और उनकी जो राजधानी थी मान्य खेत या कल्याणी, जो क्या कहते हैं चालू चालू लोग होते हैं या जो चालू बच्चे होते हैं वो अपना कल्याण करने के लिए अर्थात मतलब कि अच्छे से उनको ताकि समझ में आए, वो हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अपने सर में तेल लगाते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से कोई भी लेक्चर हो कुछ भी चीज हो समझ में आए, तो इससे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स इस ट्रिक से। चालुक्य वंश कल्याणी का जो है तैलप द्वितीय थे। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट दंत दुर्ग के संस्थापक थे और मान्यखेत इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट, जब पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई लड़ने चल देता था सेना, तो उसके जो सेनापति होते थे कहते कूच करो, कूट मतलब कूच से कूट को रिलेट करेंगे, और हम लोग किसी किले 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 को ही अर्थात हम लोग दुर्ग कहते हैं, दुर्ग को जीतने के लिए हम लोग कूट करते थे, तो कूट से कूट दुर्ग, और कूट को आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग।
वाकाटक वंश, विंध्य शक्ति इनके संस्थापक थे। हम लोग जब वाक करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति होगी तभी तो हम लोग विंध्य पर्वत पे वाक कर सकेंगे। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है, याद हो जाएगा अगर आप लोग 1-2 बार लेक्चर देख लेंगे तो। आप लोग को देख कर ही याद हो जाएगा। पल्लव वंश की जो है क्या कहते हैं संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। और भगवान विष्णु जो है एकदम स्वीट से थे, अच्छे थे, तो ये क्या करते थे अर्थात लव हमेशा करते थे। कृष्ण के रूप में भी इन्होंने लव किया था, राम के रूप में भी लव किया था, तो इससे अब ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जब किसी के अंदर एव अर्थात कोई कमी रहेगी तभी वो गुलाम बनेगा, तो उससे आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो है रोज जो होता है कहाँ खिलता है? रोज खिलता है जल में। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। रोज रोज कहाँ खिलता है? जल में, तो उससे क्या याद रखेंगे? खिलजी वंश रोज कहाँ खिलेगा? जल में, तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, जो जिसका लक होगा वही कहीं जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिज्र खां, जब कोई बार बार कहता है किसी चीज में, जैसे हम कोई पूछते हैं तो कहेंगे शायद शायद, तो हमें क्या आता है? गुस्सा। गुस्सा अर्थात क्रोध आता है और हम लोग खींचने लगते हैं। खींचने से खिज्र खां याद रखिएगा आप लोग। लोधी वंश लोधी से बहलोल लोधी। इस समय आप लोग जैसे जो बच्चे हैं देखेंगे लॉल लॉल ऐसे होता है ना फन के लिए, लॉल से लोधी, मतलब जिसका पेट निकला रहता है, हिंदी में कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में लेद निकला है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। लॉल लोधी वंश, उसका सब मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोधी वंश बहलोल लोधी। संगम वंश हरिहर एवं मुक्का, जब हरि को कोई क्या करेगा? मुक्का मारेगा तो वो गम में चला जाएगा। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का। शालू वंश वीर नरसिंह तुलु। शालू वंश नरसिंह तुलु, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अरावीडु वंश तिरुमल। रावी जो है, रावी लड़कियां जो है तिरुमल बहुत जाती है मानता मानने के लिए, अर्थात अपनी कामना को पूरा करने के लिए। बहमनी वंश जफर खां, इनका नाम हसन गंगू भी था, इनकी राजधानी जो है गुलबर्गा थी बहमनी वंश की। मनी मनी जो है जब आती है हाथ में तो वो फर हो जाती है, अर्थात पूरी खर्च हो जाती है, उससे आप लोग याद रखिएगा बहमनी वंश। जफर खां का नाम हसन गंगू भी था। आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह, इनकी राजधानी बीजापुर थी। जो सबका दिल जो होता है साफ होता है, आप लोग हल्का सा देखेंगे इसको तुरंत आप लोग के ध्यान में आएगा। सबका दिल जो होता है साफ होता है। आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह। निजाम शाही, जाम जो लगता है सड़क पे, जाम लगेगा जो मालिक रहेगा उसी की वजह से लगता है, तो उससे आप लोग ध्यान रखिएगा। निजाम शाही मलिक अहमद, इनकी जो है राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही फतेह उल्लाद इमाद। इमाद जो माद अर्थात जो मादा जो नर होते हैं, जब कहीं पुरुष चल देते हैं तो वो हमेशा समझते हैं कि हमारी ही फतह होगी, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। इमाद शाही फतेह उल्लाद इमाद, इनकी जो है राजधानी बराद थी। कुतुब शाही कुली कुतुब शाह, इनकी राजधानी गोलकुंडा है। कुतुब जो शाही लोग होते हैं तब, मतलब पुराने जमाने में तब जो शाही लोग होते थे वो अपने साथ कुली लेके चलते थे, अर्थात अपना नौकर, जिससे कि उन्हें आसानी हो सामान उठाने में, उससे आप लोग रिलेट करिएगा। कुतुब शाही कुली कुतुब शाह। बरीद शाही अमीर अली बरीद, जो है क्या कहते हैं जब कोई अपने पुत्र के लिए वर देखने जाता है, अर्थात दूल्हा देखने जाता है, तो वो हमेशा चाहता है कि अमीर हो, दूल्हा क्या हो? अमीर हो, तो बरीद वर क्या हो? अमीर हो। बरीद शाही अमीर अली बरीद, इसकी जो है राजधानी बीवर थी। आगे देखते हैं। मुगल वंश का बाबर, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। सूर या शूरी वंश, इसके जो है संस्थापक शेर खां थे, इन्हें शेरशाह सूरी भी कहते हैं। इनकी राजधानी आगरा थी। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे 16 महाजनपद, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से 16 महाजनपद में सम्मिलित नहीं है, ये और उनकी राजधानी भी पूछी जाती है।
16 महाजनपद का थोड़ा-सा हम बेसिक जान लेंगे। इसका उल्लेख जो है बौद्धिक ग्रंथ आगुन आगंतर निकाय में मिलता है तथा जैन ग्रंथ का जो है भगवती जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र में मिलता है और बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है आगुत्तर निकाय में मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। महाजनपद और उनकी राजधानी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अंग अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। मगध मगध की राजधानी जो है राजगीर है। काशी काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। वज्र की जो है मिथिला विदेह और वैशाली थी। कौशल की जो है राजधानी कौशल महाजनपद की श्रावस्ती एवं अयोध्या थी। अवंती की उज्जैन महिष्मती। मल्ल की जो है राजधानी कुशीनगर कुशीनारा या पावा है। पांचाल पांचाल की राजधानी कपिल या अहिछत्र। चेदी की राजधानी सुक्तिमत है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर थी। कुरु जो है महाभारत के समय में थे, उससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक तो हम बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है महान जनपद में ट्रिक से याद करने पर। मत्स्य की जो है राजधानी विराटनगर है। कंबोज कंबोज की राजधानी हाटक या और राजपुर भी थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी पोटली पोटली को पैठा प्रतिष्ठान या पोतन है। गांधार गांधार की राजधानी तक्षशिला है। अभी तक जितने भी फैक्ट हमने पढ़े फ्रेंड्स, उनके ऊपर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें कुछ याद हुआ है या नहीं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? पहला प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, प्रभावती गुप्त। हमने आपको क्या बताया था? वॉक वॉक करने के लिए क्या चाहिए होगी? शक्ति। और शक्ति क्या कहते हैं? तभी हम क्या करेंगे? किसी पर्वत, विंध्य ऊंचा पर्वत है तो विंध्य पर्वत पे हम लोग वॉक कर पाएंगे, तो कौन सी होगी? विंध्य शक्ति। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, कुषाण वंश की कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कुजूल कटफिशस, विम कटफिशस, वासुदेव या कनिष्क। तो हमने आपको यहाँ क्या बताया था? जो शाण होगा वो क्या कर देगा? कुचल देगा किसी को भी। तो ये होगा जो यहाँ पे छूट गया ऐसा है, कुजुचल कटफिशस होगा। इन्हें शॉर्टकट में कुजूल कटफिशस भी कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। कुजूल कटफिशस जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। और हम कुषाण वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। यहाँ पे जो है वासुदेव जो है ये चौहान वंश के संस्थापक थे, हमने आपको बताया। और कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के महानतम शासक थे। महानतम शासक के रूप में जाना जाता है ये कनिष्क को, कुषाण वंश के महानतम शासक के रूप में। आगे देखेंगे, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पुष्यमित्र शुंग, सिमुक, मिनांडर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सात सात क्या था? एक अंग्रेज उसमें मैथ का डिजिट था, तो हमने आपको क्या कहा था? सात को क्या करना पड़ता है? सम अर्थात जोड़ना पड़ता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? देवभूति, पुष्यमित्र, कड्व या वसुमित्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पुष्यमित्र। हमने आपको बताया संग किसको ले जाएंगे? मित्र को। या जो शुंग सूखा सा होगा या क्या करेगा? तो पुशअप करेगा। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? शालू नरसिंह, शेर खां, सिंह विष्णु, वीर नरसिंह, तुलु। तो हमने क्या कहा था? लव लव के रूप में किसे जाना जाता है? विष्णु भगवान, अर्थात वे प्रेम का रूप थे। तो सिंह विष्णु इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अपनी तैयारी को इसी प्रकार लगातार बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा से जरूर जुड़िए फ्रेंड्स। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।